Good afternoon to everyone. As today is the first lecture related to 401 information system, so we will start with the unit, that is unit 1, introduction, right? Unit 1 within your syllabus is introduction, within which we need to see introduction related to data, information and information system. Right? So these are the three important points for which we will see introduction within this unit 1. All right. So within unit 1, first of all, we will start with the topic that is 1.1 data and information. Again, I repeat, from unit 1, first of all, we will start with the point that is 1.1 data and information. All right. So students, let me know what is it. ये सारी चीजें क्या है? लेट मी नो स्टूडेंट्स व्हाट इज इट? ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर 1 by 1 जो अपीयर हो रहा है, व्हाट इज इट? राइट, व्हाट इज इट? ओके, डेटा है, कोई ऐसा बोल रहा है, कोई बोल रहा है इंफॉर्मेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि 1 है, कहीं पे 25 लिखा है, कहीं पे 18 लिखा है, कहीं पे पटेल लिखा है, कहीं पे जोशी लिखा है, कहीं पे पिया लिखा है, कहीं पे बीएससी आईटी लिखा है, कहीं पे बीसीए लिखा है। राइट नाउ ये सारी चीजें क्या है? व्हाट इज इट? आपको ये पर्टिकुलर जो भी पॉइंट्स आए स्लाइड के ऊपर, जो भी 1 by 1 चीजें आई स्लाइड के ऊपर, ये जो चीज आई उसके ऊपर से आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो? ये चीज क्या है, किसके रिलेटेड है? ओके, आप बोलोगे कि ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, राइट? मैं ये कह सकती हूँ कि ये एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये एम्प्लॉय के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सो स्टूडेंट्स, द थिंग इज दैट अगर मैं ये जो भी चीजें अभी 1 by 1 स्लाइड्स के ऊपर आई, राइट, ये स्लाइड के ऊपर जो 1 by 1 चीजें आई, अगर मैं इसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं करूंगी, देन आई विल नॉट एबल टू डिटरमाइन कि ये क्या है, राइट, किसके रिलेटेड है। आई विल नॉट एबल टू डिटरमाइन दिस थिंग। दो 1 की इंपॉर्टेंस है, दो 18 की इंपॉर्टेंस है, दो जो पिया वर्ड लिखा है उसका इंपॉर्टेंस है, जो बीकॉम लिखा है उसका इंपॉर्टेंस है, राइट? ये सारे जो भी 1 by 1 पॉइंट्स आए स्टूडेंट्स स्लाइड्स के ऊपर, वो सारे पॉइंट का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। 1, 23, 18, 25, 2 ये सारे न्यूमेरिक डेटा है, दैट इज नंबर्स है। और ये जो आप देख रहे हो पटेल, जानकी, बीसीए, एमसीए, बीएससीआईटी, कापड़िया, जोशी, ये सारे अल्फाबेट्स है, दैट इज अल्फाबेट रिलेटेड डेटा है, राइट? सो द थिंग इज दैट आपको पता है ओके कि ये सारे पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब तक हम ये सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे, तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये स्टूडेंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या फिर एम्प्लॉयज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते, right? So this is the difference between data and information. These are the data, right? ये जो अभी 1 by 1 slide के ऊपर आया, these are the data. They are known as raw facts. Again, I repeat, they are known as raw facts. नो डाउट उसकी इंपॉर्टेंस है, ये जो चीजें है उसका एग्जिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, उसके बियॉन्ड उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बियॉन्ड उसकी वैल्यू है। ओके, बीकॉम उसकी वैल्यू है, एमसीए वो वर्ड की वैल्यू है, लेकिन वैल्यू के अलावा हम इसके ऊपर से कोई भी चीज डिटरमाइन नहीं कर सकते। That's why this particular thing, individual point
individual thing is known as data. 1 is also the data, 25 is also the data, BCom is also the data, Joshi is also the data, BSCIT is also the data, 23 is also the data. राइट सो स्टूडेंट्स ये जो इंडिविजुअल एंटिटीज हुई दे आर द रॉ फैक्ट्स राइट और इसे हम डेटा कहेंगे लेकिन जब हम ये डेटा को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छी तरह से इसे अरेंज करेंगे right then that particular thing will become information if it is useful to some individual अगर वो कोई पर्सन को यूजफुल होता है then that particular thing will become information. फॉर एग्जाम्पल यही डेटा को मैं इस हिसाब से अरेंज करूं then it will become students information. फॉर एग्जाम्पल ये रोल नंबर 1 है, फर्स्ट नेम जानकी है, सर नेम पटेल है, एज उसकी 23 है, जो लास्ट डिग्री उसने ऑब्टेन की थी वो BCA थी, वो करंट डिग्री जो वो परस्यू कर रही है वो MCA है. राइट सो दिस इज द थिंग कि हम किस हिसाब से इसे अरेंज करेंगे राइट किस हिसाब से इसे ऑर्गेनाइज करेंगे उसके ऊपर से हम उसके वो पर्टिकुलर थिंग को डिटरमाइन कर सकते हैं एंड इट विल बिकम इंफॉर्मेशन इफ इट इज यूजफुल टू सम इंडिविजुअल. Right, so this is how you need to think related to data that is over here and information. And another most important thing students, अगर मुझे ये जो सारे डेटा है उसको ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी कोई सेट ऑफ टास्क इसके ऊपर अप्लाई करने पड़ेंगे मतलब कोई ना कोई ऑपरेशन तो इसके ऊपर परफॉर्म करना ही पड़ेगा ताकि मैं ये जो डेटा है उसको मैं इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकूं. अगर मैं कोई भी लॉजिकल स्टेप्स परफॉर्म नहीं करूंगी कोई भी लॉजिकल टास्क परफॉर्म नहीं करूंगी कोई भी सेट ऑफ ऑपरेशंस डेटा के ऊपर परफॉर्म नहीं करूंगी राइट तो मैं उसे इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाऊंगी. In short students, we need the process to transform data into information. Again, I repeat students, in short, we can say that we need some process to transform data into information. And another important thing students, आपको पता है कि चलो ये डेटा है आपको पता है कि ये इंफॉर्मेशन है आपको ये भी पता है कि मुझे प्रोसेस परफॉर्म करनी है but you must have the knowledge कि क्या करना है कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करनी है तो आप यूजफुल इंफॉर्मेशन में उसे ट्रांसफॉर्म कर पाओगे. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है कि ये पर्टिकुलर डेटा किसके रिलेटेड है तो आप कौन सी प्रोसेस उसके ऊपर परफॉर्म करोगे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ताकि आप उसे इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर सको. So knowledge is also important if we need useful information, if we want to transform data into information. So these are different terms कि जिसके related हमें detail में discuss करना है. That is what is data, what is information, what is process and what is knowledge. ताकि हमें पता चले ओके कि ये डेटा है ये इंफॉर्मेशन है ये दोनों में ये डिफरेंस है अगर मुझे डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना है तो भैया मुझे प्रोसेस पता होनी चाहिए और प्रोसेस पता होने के साथ साथ मुझे ये नॉलेज होना चाहिए कि ये किसके रिलेटेड डेटा है किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे बनानी है कैसी इंफॉर्मेशन में बनाऊंगी तो ये यूजफुल रहेगी राइट. So these are the important terms that you need to consider related to data and information, right? So students हम one by one
ये सारी टर्म्स डिटेल में देखते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट with the thing. Let's start with the term that is data, right? Now we can say that data consists of raw or basic facts. वो तो मैंने अभी ही आपको बताया, जो हमने ऑलरेडी ये स्लाइड के ऊपर 1 by 1 देखे, राइट? 1 by 1 पॉइंट्स आए, कोई नंबर था, कोई अल्फाबेट्स थे, अल्फाबेटिक डेटा था, राइट? मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चीज तो है, कोई ना कोई फैक्ट्स है। नंबर है तो चलो उसकी वैल्यू है, 1 है, 2 है, 23 है, उसकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज के सिर्फ नेम्स ले लो, राइट? तो वो डेटा है। एम्प्लॉयज ने कितने आवर्स वर्क किया है, वो डेटा है। इन्वेंट्री का पार्ट नंबर, वो डेटा है। सेल्स के ऑर्डर्स, वो भी डेटा है। लेकिन जब तक आप एम्प्लॉय नेम्स के सामने उसने कितने आवर्स वर्क की है वो नहीं रखोगे, तो भैया पता कैसे चलेगा कि कौन से एम्प्लॉय ने कितना काम किया है? आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी उसके ऊपर से। सिर्फ एम्प्लॉयज के नेम एक फाइल में डाल दो, दूसरी फाइल में सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स वर्क डाल दो। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से नहीं मिलेगी। दैट्स वाई वहां पे रॉ वर्ड यूज किया है। वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, फिनिश्ड फैक्ट नहीं है, इट इज अ रॉ फैक्ट। And so we can also say that data consists of raw fact which has little value beyond its existence. Data है, it means उसका existence है, और उसके अलावा भी थोड़ी बहुत उसकी वैल्यू है। हमें पता है कि अरे भैया ये नंबर है, ये अल्फाबेट्स है, मतलब उसके एग्जिस्टेंस के अलावा भी थोड़ी बहुत उसकी वैल्यू है, बट दे आर रॉ फैक्ट्स, फिनिश्ड फैक्ट्स नहीं है, राइट? सो दिस डेटा के जो फैक्ट्स है या फिर इवेंट्स है या फिर कोई ट्रांजैक्शंस है, ऑब्वियसली दे आर रिकॉर्डेड। हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट? मीन्स वी कैन से कि अगर हम रॉ मटेरियल को कंसिडर करें, देन वी कैन से डेटा इज द रॉ मटेरियल and information is produced which is the finished product, right? Again I repeat, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स में बात करें स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन टर्म्स में बात करें, then we can say data are the raw material and information is the finished product, right? That's why the last statement is written over here, that they are the input raw materials from which information is produced. अगर हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है तो हमारे पास ये रॉ मटेरियल होना चाहिए, और रॉ मटेरियल हम किसे कंसिडर करेंगे? डेटा को वी विल कंसिडर एज अ रॉ मटेरियल, राइट? ऑलराइट, सो ये डेटा हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? हम कहीं पर रीड करते हैं तो वहां से भी हम डेटा ला सकते हैं, कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं तो वहां से भी डेटा ला सकते हैं, राइट? किसी को कोई चीज मेजर करते हैं, वेट करते हैं, काउंट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। किस हिसाब से ऑब्टेन कर सकते हैं? भाई आप कहीं से पढ़ रहे हो या फिर काउंट कर रहे हो या फिर कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर कोई चीज मेजर कर रहे हो, सो डेटा आप इस हिसाब से ऑब्टेन कर सकते हो, इस हिसाब से कलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड कर लो, राइट? रिकॉर्ड करने के बाद आप उसके ऊपर कोई प्रोसेस करोगे, राइट? कि जो आपको इंफॉर्मेशन बना के देगा, राइट? डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। But over here, we need to understand the most important thing, that data एक ही टाइप के नहीं होते हैं, right? Though they are used to represent different kinds of facts, right? डेटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के डेटा होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है कि जिसके अंदर नंबर्स, लेटर्स, अदर कैरेक्टर्स होते हैं। इमेज डेटा होता है कि जिसके अंदर ग्राफिक इमेजेस होती है, पिक्चर्स होते हैं।
ऑडियो डेटा भी होता है। ऑब्वियसली ऑडियो के अंदर साउंड होता है, टोन्स होता है, राइट, नॉइज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोल रही हूँ, राइट, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर पीछे से कोई आवाज आ रही है मीन्स नॉइज भी आएगा। मेरा टोन ऊपर नीचे हो रहा है, मैं कोई चीज बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ, कोई चीज बहुत ही नॉर्मल वे में बोल रही हूँ, सो टोन्स भी ऊपर नीचे होंगे, राइट। अगर हम वीडियो डेटा कंसिडर करें तो उसके अंदर मूविंग इमेजेस होगी, मूविंग पिक्चर्स होंगे, राइट। नो डाउट इमेज है, लेकिन हमें वीडियो के अंदर उसे मूविंग कंसीडर करना है, स्टिल इमेज कंसीडर नहीं करनी है। इन शॉर्ट डेटा तो है, लेकिन कौन से टाइप का डेटा है और वो डेटा किस हिसाब से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज भैया हमें ये डेटा स्टोर करना है, राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसके टाइप का डेटा है, इसकी डेटा टाइप क्या है, राइट। अगर आप अल्फाबेट्स है न्यूमेरिक डेटा टाइप में स्टोर करना चाहोगे, ऑब्वियसली इट विल गिव यू एरर। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये डेटा की टाइप क्या है, तो ही आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप उसे कहीं पे रिकॉर्ड करोगे, कहीं पे स्टोर करोगे, तो आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उसके ऊपर कोई प्रोसेस परफॉर्म करोगे, तो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये डेटा की टाइप क्या है, तो कैसे स्टोर करोगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे? एंड ऑब्वियसली अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपके पास डेटा ही नहीं होगा, और आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कहाँ से बनाओगे भैया, right? So this is the thing that we need to consider. The another important thing related to the data is type of the data and how it is represented, right? Okay. Now अगर हम ये जो डेटा की बात कर रहे हैं, दैट इज हम जो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छी तरह से अरेंज करेंगे इन अ मीनिंगफुल मैनर, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन बना दी, राइट। सो अगर हम डेटा के ऊपर से इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमने जो रॉ फैक्ट्स की बात की, दैट इज डेटा की बात की, इसे हमें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अच्छी तरह से अरेंज करना पड़ेगा, ताकि वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके। लेकिन हम जो यहाँ पे ये जो टर्म है दैट इज ऑर्गेनाइज एंड अरेंज, वो मीनिंगफुल मैनर में करना है, राइट। और ये मीनिंगफुल मैनर में कन्वर्ट करने के लिए, मीनिंगफुल मैनर में ये प्रोसेस करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, राइट। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम मीनिंगफुल मैनर में ये प्रोसेस नहीं कर सकते और हम डेटा पे से इंफॉर्मेशन नहीं बना पाएंगे, राइट। So we can say that information is the collection of facts organized in such a way that they have additional value beyond the value of the facts themselves, right? जो हमने बात की थी कि डेटा रॉ फैक्ट्स की जिसका एग्जिस्टेंस के अलावा भी उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू है, लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, राइट, then we need to think that information is the collection of the facts. Obviously it is also the collection of the facts, but arranged in such a way, organized in such a way कि उसकी एडिशनल वैल्यू बन जाती है, राइट, उसके पास एडिशनल वैल्यू आ जाती है बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ फैक्ट्स देमसेल्फ। जो वैल्यू की हमने डेटा में बात की थी ना, उससे भी ज्यादा वैल्यू इसकी होनी चाहिए, then we can say that it is information. इसके अलावा हम ऐसा नहीं कह पाएंगे कि हमने इंफॉर्मेशन जनरेट कर दी है फ्रॉम डेटा, राइट। सो दिस इज द थिंग। अगर मैं दूसरे सिंपल टर्म्स में बात करूं ना स्टूडेंट्स, देन वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज डेटा व्हेन दे हैव बीन प्रोसेस्ड in such a way as to be useful to the recipient. ये इंफॉर्मेशन मैं जिसे दे रही हूँ, they are the recipient of that particular information,
राइट मतलब ये इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट को अगर यूजफुल होती है उस हिसाब से हमें ये डेटा को प्रोसेस करके बनाना है, राइट देन दैट विल बिकम इंफॉर्मेशन, राइट सो अगर हम डेटा को अच्छी तरह से प्रोसेस करेंगे, राइट इस हिसाब से प्रोसेस करेंगे कि वो रेसिपिएंट को यूजफुल रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे, we will say it as a information, right? Okay, for example, प्रिंसिपल स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, राइट उन्हें मैं ऐसा जाके बताऊं कि रोल नंबर 1 के ये सब्जेक्ट में ये मार्क्स है, ये सेकंड सब्जेक्ट में ये मार्क्स है, ये सब्जेक्ट में ये मार्क्स है, अरे भैया प्रिंसिपल को इसकी जरूरत ही नहीं है। प्रिंसिपल किस में इंटरेस्टेड है कि भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने पास हुए इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, right, that is important for principal of the school। each and individual students के मैं मार्क्स उन्हें कहने जाऊंगी, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, right? Though now student here it is a very important thing you need to notice। आपके पास एक मार्कशीट है जिसके अंदर आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, क्लास ऑब्टेन किया है वो है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मार्कशीट। आपके लिए उसका इंपॉर्टेंस है। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उनका इंपॉर्टेंस मतलब वो पर्टिकुलर थिंग का इंपॉर्टेंस स्टूडेंट के लिए है। लेकिन अगर मैं वही चीज की बात करूं, वही डेटा की बात करूं, दैट इज रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सेम चीज की बात करूं स्टूडेंट्स, लेकिन प्रिंसिपल के लिए दो डेटा इज सेम, लेकिन मुझे वो डेटा के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस करनी पड़ेगी ताकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे जनरेट करके दे कि जो प्रिंसिपल को यूजफुल हो। दिस इज द डिफरेंस कि डेटा सेम है, रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, सब्जेक्ट का नेम है, मार्क्स है, टोटल है, क्लास है, सारी चीजें है, लेकिन स्टूडेंट के लिए खुद के मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका इंपॉर्टेंस है, और प्रिंसिपल के लिए अगर मुझे सेम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे उस हिसाब से उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन जनरेट करनी पड़ेगी कि भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, right? So this is the importance, students, this is the difference between data and information, though data is same but depending on individual वो उसके ऊपर से जो information बनाएंगे it will be different, right? So this is a very good example related to data and information। okay, हम बहुत बार ऐसा कहते हैं स्टूडेंट्स, कभी हम डेटा वर्ड यूज करते हैं, कभी हम इंफॉर्मेशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमें पता नहीं होता है कि हम किसके रिलेटेड डेटा यूज करते हैं और हम किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, राइट? सो वी नीड टू रिमेंबर कि अगर हम डेटा को रिफर करते हैं देन दे आर अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, हमने उन्हें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ऐसी चीजों को हम डेटा कहेंगे। लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं देन इंफॉर्मेशन इज द नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। अगर मैं डेटा को मैनिपुलेट करती हूँ और उसके ऊपर से मैं कोई इंफॉर्मेशन गेन करती हूँ, सॉरी उसके ऊपर से मैं कोई नॉलेज गेन करती हूँ, देन दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंफॉर्मेशन, राइट? मीन्स वी कैन से कि अगर हम रियल वर्ल्ड के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली इट उसकी वैल्यू उससे एग्जिस्टेंस से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, राइट? ये पेन की खुद की एक वैल्यू है, एग्जिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू है, और ये पेन है इसकी उस हिसाब से भी वैल्यू है बिकॉज इट इज यूजफुल टू राइट समथिंग ऑन द पेपर, राइट? मतलब कोई भी चीज का इंपॉर्टेंस होता है एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेटा। लेकिन अगर मुझे उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन बनानी है तो मुझे वो डेटा को उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करके, रूल्स एंड रिलेशनशिप्स जनरेट करके
उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि वो यूजफुल और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में मैं उसको कन्वर्ट कर सकूं, right? So the important thing over here is rules and relationships can be set up to organize data ताकि हम ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट कर सके कि जो यूजफुल हो और वैल्यूएबल हो। अगर वो इंफॉर्मेशन की वैल्यू ही नहीं है तो वो जनरेट करने की जरूरत ही नहीं थी, डेटा तो थे ही हमारे पास, राइट? सो हमें वो उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे, डेटा के बीच में रिलेशनशिप जनरेट करनी पड़ेगी ताकि हम वो डेटा को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर 1 बाय 1 सारी चीजें आई वो डेटा थे। अगर मैं उसके बीच में डिफरेंट रिलेशनशिप अप्लाई करती हूँ तो वो एम्प्लॉय के डेटा भी कहला सकते हैं और वो स्टूडेंट के डेटा भी कहला सकते हैं। सो दिस इज द थिंग कि हमें वहां पे अच्छी तरह से रिलेशनशिप को सेटअप करना पड़ेगा ताकि हम यूजफुल एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को बना सके, right? So we can say कि this type of information can be created depending on the relationship, right? कि जो existing data के बीच में हमने बनाई थी, right? डेटा के बीच में जो हम रिलेशनशिप बनाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी, राइट? ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये रेल रोड ट्रैक्स है। आपको पता है स्टूडेंट्स, आप छोटे थे तब आप आपके पेरेंट्स ने आपको ये रेल रोड ट्रैक की किट लाके दी होगी कि जिसके अंदर सारे ट्रैक्स अलग अलग होते थे, राइट? आपको क्या करना था, आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे उस हिसाब से अरेंज कर दो, इसके ऊपर वो की वाली ट्रेन आएगी, उसको रख दो, वो घूमती रहेगी, राइट? अब क्या होगा, कोई बच्चा होगा वो इस हिसाब से उसको अरेंज करेगा, कोई बच्चा होगा वो इस हिसाब से उसको अरेंज करेगा, कोई बच्चा होगा वो इस हिसाब से उसको अरेंज करेगा। सो इट डिपेंड्स, दो ट्रैक्स आर सेम, राइट? ये ट्रैक्स वो सेम होंगे, उसके पार्ट्स सेम होंगे, लेकिन आप उसे किस हिसाब से अरेंज करते हो, राइट? उसके ऊपर से डिटरमाइन होगा कि पूरे ट्रैक का लेआउट कैसा बनेगा, मॉडल कैसा बनेगा और आप उसे किस हिसाब से यूज करोगे। फर्स्ट इज अ वेरी सिंपल, राइट? दो ट्रैक ज्वाइन कर दिए, बन गया। लेकिन दूसरा वाला है उसके अंदर कर्व ट्रैक्स भी यूज किए हैं, राइट? वो एस वाले ट्रैक्स आते हैं वो भी यूज किए हैं। थर्ड वाले में तो दो कर्व शेप वाले ही यूज करके बना दिए हैं, वो भी ओवरलैपिंग, राइट? सो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा है, उसे आप किस हिसाब से अरेंज करते हो उसके ऊपर से आप वो पूरा लेआउट बना सकते हो, उसके ऊपर से आप पूरी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द थिंग कि आप कैसे डेटा यूज करोगे, किस हिसाब से आप उसे अरेंज करोगे और उसके ऊपर से आपको कैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट? सो we can say कि depending on the way we are arranging the tracks, right? हम different layouts generate कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ये तो हमने एक छोटी सी गेम की बात की, लेकिन अगर हम यही चीज रियल लाइफ जो रेलवे सिस्टम है उसके साथ हम कंपेयर करें तो वहां पे तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होंगे कि किस हिसाब से हमें वहां पे वो रेल ट्रैक्स लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन से एरिया में लगाना है, राइट? हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है, बीच में कोई वो सिटी आती है तो हमें वो फ्लाईओवर जैसा बनाना पड़ेगा बाकी के व्हीकल्स को ले जाने के लिए, राइट? वहां पे कोई ऐसा है कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल बीच में जंगल जैसा आता है तो वहां पे डिफरेंट वे हमें लेआउट सोचना पड़ेगा। मतलब एरिया क्या है, कौन सा एरिया है, ये सारे क्राइटेरियाज को हमें कंसीडर करके वहां पे हमें रेलवे सिस्टम के अंदर ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, right? So this is the thing we need to think related to data and information also। जैसे हमने अभी अभी बात की कि स्टूडेंट के मार्क्स है, ऑब्वियसली वो डेटा है, उसके बीच में डिफरेंट रिलेशनशिप्स जनरेट कर दो तो हमें टॉप 10 भी मिल सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स भी हमें मिल सकते हैं, और पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो भी हम उसके ऊपर से ही जनरेट कर सकते हैं। दो डेटा इज सेम,
student marks are the data, but the relationship which we apply on that data, right, उसके ऊपर से डिटरमाइन होगा कि हम कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन जनरेट करने वाले हैं। हमें टॉप 10 चाहिए तो उस हिसाब से करो, सब्जेक्ट वाइज टॉपर चाहिए तो उस हिसाब से करो, कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो चाहिए तो उस हिसाब से उसके ऊपर रिलेशनशिप्स डाल दो, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर दो, बन जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि जो आपको कंसिडर करना है, राइट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा है, राइट, उसके अंदर मैं नए डेटा ऐड करती हूँ, राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा उसके अंदर ऐड करती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे रिलेशनशिप रीडिफाइन करनी पड़ेगी ताकि मैं नई इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकूं, नई इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकूं। स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यही चीज हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले जो डेटा कलेक्ट किए थे वो ये इतने थे, नए डेटा आए और उसके ऊपर से रिपोर्ट जनरेट करना है तो हमें उस हिसाब से उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग कि अगर एग्जिस्टिंग डेटा है उसके अंदर नए डेटा ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा ऐड हो जाते हैं, तो हमें वो डेटा के बीच में फिर से रिलेशनशिप रीडिफाइन करनी पड़ेगी, नई रिलेशनशिप्स बनानी पड़ेगी, रूल्स फिर से अप्लाई करने पड़ेंगे और हम न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट हमारे पास एक प्रोसेस होनी चाहिए, हमारे पास टास्क होने चाहिए, ऑपरेशंस होने चाहिए कि जो हम परफॉर्म करके हम अच्छी तरह से डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर सके, राइट। सो प्रोसेस, we need process to convert data into information, right? नाउ व्हाट इज प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस को जनरल टर्म्स में डिफाइन करें, हाँ स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल टर्म, अगर हम प्रोसेस को जनरल टर्म्स में डिफाइन करें देन वी कैन से कि प्रोसेस इज अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड टास्क, मतलब ऐसे टास्क की जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो और हम वो परफॉर्म करते हैं ताकि हमें जो आउटकम चाहिए वो हम अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपका आउटकम है अभी के सेमेस्टर में कि मुझे टॉप करना है, तो उसके रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सो ये सारे टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे विच आर लॉजिकली रिलेटेड, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द आउटकम कि जो आपको चाहिए स्टूडेंट्स, उस हिसाब से आपको लॉजिकली रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि आप अपना जो आउटकम आपने डिफाइन किया है वो आप अचीव कर सको। इन शॉर्ट, अगर हम यही चीज को डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में रिलेट करें देन ऑब्वियसली अगर हमें डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है देन एट दैट टाइम ऑल्सो वी नीड प्रोसेस, राइट। हमें हमारे पास लॉजिकली रिलेटेड स्टेप्स होने चाहिए तो ही हम कोई भी डेटा होंगे उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। दैट्स वाई जो सेकेंड डेफिनेशन मैंने प्रोसेस की लिखी है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर यही है दैट देयर आर सम लॉजिकली रिलेटेड स्टेप्स दैट टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड दैट इज नोन एज प्रोसेस, राइट। ओके, अब मुझे जो भी डेटा है वो डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स बनानी है तो मेरे पास नॉलेज होना चाहिए। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा कि जिसके ऊपर से हम इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सके रिक्वायर्स नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए तो ही हम ये काम कर सकते हैं। So what is knowledge? As I have already told you students, knowledge is an awareness या फिर understanding of set of information and the way that information can be made useful, right? ताकि वो specific task को support कर सके या फिर कोई decision ले सके हम लोग, right? मतलब in short
अगर मैं डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और नॉलेज को एक साथ रखूं, राइट, तो मैं क्या कहूंगी? अगर मुझे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, राइट, तो मुझे उसके ऊपर, डेटा के ऊपर रिलेशनशिप्स डिफाइन करनी पड़ेगी। और रिलेशनशिप्स डिफाइन करने के लिए मुझे सेट ऑफ टास्क करने पड़ेंगे, लेकिन वो उसके रिलेटेड मुझे नॉलेज भी होना चाहिए कि मुझे कैसी इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है। तो उस हिसाब से मैं रिलेशनशिप अप्लाई करूंगी और मुझे वो इंफॉर्मेशन क्रिएट की गई मिलेगी। इन शॉर्ट, मेरे पास इतना अवेयरनेस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, किस हिसाब से चाहिए, ताकि मैं कोई डिसीजन ले सकूं या फिर कोई स्पेसिफिक टास्क को सपोर्ट कर सकूं, राइट? सो दिस इज द टर्म दैट इज नॉलेज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये जो रेल रोड लेआउट की मैंने बात की थी, अगर आपको वो बनाना है, राइट, तो उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए? कि भाई कितना बड़ा एरिया है कि जहाँ पे आपको ये लेआउट बनाना है, कितनी ट्रेन्स उसके ऊपर रन होने वाली है, राइट? ये दो इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, राइट? कि कहाँ पे आपको ये रेल रोड लेआउट बनाना है, कितनी ट्रेन्स उसके ऊपर रन होगी, कि किस हिसाब से रन होगी, तो आप अच्छी तरह से वो लेआउट बना सकते हो। लाइकवाइज, अगर मुझे मेरिट लिस्ट जनरेट करना है स्टूडेंट्स आप लोगों का, तो मुझे पता होना चाहिए कि चलो भाई कि फॉर एग्जांपल मुझे क्लास वाइज मेरिट लिस्ट बनाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि 70 से अप होता है तो डिस्टिंक्शन होता है, 60 और 70 के बीच में होता है तो वो फर्स्ट क्लास होता है, 50 और 60 के बीच में होता है तो सेकंड क्लास होता है, उसके नीचे हम कहते हैं पास क्लास, राइट? तो वो ये नॉलेज मुझे होना चाहिए, तो मैं अच्छी तरह से मार्क्स को अरेंज करूंगी ना। अगर मेरे पास ये नॉलेज ही नहीं है तो मैं कैसे बना सकती हूँ, उसके ऊपर से इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट कर सकती हूँ, राइट? सो दिस इज द थिंग कि हम नॉलेज किसे कहेंगे। अगर रेल रोड लेआउट बनाना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि एरिया क्या है, ट्रेन कितनी जाएगी। अगर मेरिट लिस्ट बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज के रेंज क्या होने चाहिए, right? So depending on the data and depending on the information you want to create, you want to generate, you must have knowledge और आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। फिर हम वो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैन्युअल प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं या फिर कंप्यूटराइज प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर मुझे डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। एज आई वाज सेइंग कि अगर हमें डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, राइट, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? मीन्स हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि किस हिसाब से हमें ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को किस हिसाब से मैनिपुलेट करना है, कौन से डेटा कंसीडर करने हैं, राइट? तो हम अच्छी तरह से डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से कि हम इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, right? So students, these are the things which you need to remember related to data and information, right? So this is the point, that is point 1.1, data and information, and ये topic यहाँ पे complete होता है, that what is data and information, right? हम हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड करेंगे, बट बिफोर दैट अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ लो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे, राइट?